सो हर साल कुछ लाखों बच्चे सिर्फ एक गलत कोचिंग चूज़ करने के कारण अपना जो आईआईटी का सीट है उसको खो बैठते हैं एंड उन कोचिंग्स के चक्कर में अपने पेरेंट्स के कुछ लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें सीधा सीधा बेस्ट कोचिंग का सीधा नाम लेके जो मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद बैठ के हर एक बैच को एनालाइज किया है, हर कोचिंग के टीचर्स और उनके लेक्चर्स और उनके शीट्स, उनके डीपीपीस, उनकी क्वेश्चन सॉल्विंग सब चीज़ को देखा है और उसके बाद ही जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हर चीज़ को मैंने एनालाइज किया, बच्चे के रिव्यूज़ को भी देखा है, हर चीज़ को अपने नज़र में रख के मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो विदाउट एनी डाउट तुम इस वीडियो का एंड तक देख सकते हो और फिर मैं जो इसमें बताने वाला हूँ उसको आंख बंद करके फॉलो कर सकते हो। तो चलो अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू टेल यू माई नेम इज़ पीवम श्री कृष्णा। आई स्टार्टेड दिस चैनल इन 2025 एंड उसके बाद से मैंने जो एक एक वीडियो रखे हैं वो हर एक चीज़ बच्चों के लिए जो है गोल्ड माइन ही साबित हुआ है। तुम देख सकते हो मैंने जो सीरीज़ चलाए क्वेश्चन और पढ़ाई के, मैं जो है मैथ्स पढ़ाता हूँ। तुम देख सकते हो मेरे लास्ट वीडियोस के जाके मैंने कुछ कुछ गोल्ड माइन वीडियोस जो प्रोवाइड किए बच्चों के लिए, जो एंड मोमेंट पे इतने ज़्यादा यूजफुल हुए हैं। तुम जाके जेई कोर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो सब भी देख सकते हो, तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट में दिख जाएंगे। तो तुम्हें डाउट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, दिस इज द बेस्ट चैनल दैट यू कैन गेट। तो चलो यार शुरू करते हैं अब। तो चलो यार शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला डाउट होता है ऑनलाइन कोचिंग की ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। तो ऑनलाइन कोचिंग के तुम्हारे फायदे क्या देखते हैं। तो जब तुम ऑनलाइन कोचिंग दोगे तो सबसे पहला फायदा होता है लो फीस। इसका जो फीस होता है वो बहुत ही कम होता है ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में, मतलब एकदम ही कम। कि ऑफलाइन कोचिंग का जो फीस होता है वो लाखों लाखों में चले जाता है और फिर आजकल जो ऑनलाइन कोचिंग है तुम्हें मतलब 3-4 हजार 10 हजार के अंदर ही जो है कोई सा भी बैच तुम्हें जो है मिल जा रहा है। सबसे पहला प्रॉफिट जो है ये है। और दूसरा जो तुम्हारा जो है वो है नो टाइम वेस्ट। दूसरा प्रो है कि नो टाइम वेस्ट। तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग अगर जाना है तुम्हें ट्रैवल टाइम लगता है, बहुत कुछ उसमें जो है टाइम वेस्ट होता है। आने का समय, जाने का समय, उधर फिर चले गए, फिर आते आते तुम कहीं रुक जाओगे चाय पीने वो करने के लिए या तो थोड़ा घूमने में, वो सब जो है वो सब टाइम वेस्ट कुछ नहीं होता। घर बैठे बैठे तुम जो लेक्चर शुरू करते हो सीधा लेक्चर शुरू करोगे, देखोगे, खत्म। कोई सा भी जो है टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। तीसरा क्या हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं तुम्हें, ये सबसे बड़ा एसेट है तुम्हें ऑनलाइन लेक्चर्स का। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक बार अगर कोई सा भी लेक्चर हो गया तो तुम्हें अगर उसको वापस देखना है तो तुम अब नहीं देख पाओगे। समझ लो एक दिन अगर तुम्हारा क्या हो गया, तबीयत खराब हो गई, उस दिन तुम क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो तुम अगर उसका लेक्चर देखना है तुम अवेलेबल नहीं रहेंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि तुम्हारे लिए जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कभी भी अगर तुम मिस हो गया या तो एक बार में समझ नहीं आया, फिर से देखना है हमें उसी लेक्चर को, एक कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना है, तो वो इसके लिए जो है रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल रहते हैं। ये एक एसेट हो गया, एक एसेट भी है और ये एक जो है कॉन भी है, क्योंकि कभी कभी जो होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना, अब क्या लाइव देखूंगा करके उस वो एक जो फीलिंग के अंदर ना उसमें तुम जो लाइव क्लास ज्यादा अटेंड नहीं करते हो, तो वैसा नहीं करना। तो वो एक चीज है। और एक चीज क्या है कि नोट्स के एक्सेस तुम्हारे जो है जो क्लास में सर जो लोग जो पढ़ाते हैं उसका जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर देते हैं और फिर उनके हैंड रिटन नोट्स भी कोई कोई लोग जो है प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक, ये वाला एक चीज जो है प्रॉफिट है। और एक जो डाउट सपोर्ट तुम्हारा जो है हर एक कोचिंग में आजकल आ ही गया, जो तुम्हें जो बस क्वेश्चन अपलोड करना पड़ता है इमेज का, और उसका जो वीडियो सोल्यूशन तुम्हें जो मिल जाता है हर कोचिंग में। और फिर तुम्हें जो डाउट नट या तो पीडब्ल्यू के सोल्यूशंस वाला जो है वो दोनों में जो है तुम्हारे मिल जाते हैं। तुम्हारा कोई सा भी डाउट अपलोड करो तुम्हारा जो सोल्यूशन मिल जाएगा। गूगल में अपलोड कर सकते हो या तो ऐप्स के अंदर भी मिल जाते हैं। तो ये एक चीज बहुत अच्छा चीज है। और फिर और वेट नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, जो है डायरेक्ट क्वेश्चन अपलोड करोगे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तुम जो ऑफलाइन में रहते हैं ना, डाउट पूछने के लिए, डाउट का सॉल्यूशन पाने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है, थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है। तो वो चीज़ जो है उसमें वेटिंग पीरियड होता है, इसमें वो चीज़ नहीं होता। और एक चीज जो टीचर चेंजिंग फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हें अगर कोई सा सब्जेक्ट किसी टीचर समझ नहीं आया तो तुम इजीली टीचर जो चेंज कर सकते हो। और बहुत सारे कोचिंग में जो होता है जैसे भी जो है तुम्हें अगर समझ लो पीडब्ल्यू का तुम एक कोर्स दे दिए, उसका जो पैसा कम भी रहता है, तुम अगर गलती से समझ तुम्हें अच्छा नहीं भी लगा, तुम जो दूसरा कोचिंग का जो फिर से एक बैच ले सकते हो। लेकिन ऑफलाइन अगर एक बार कोई सा बैच ले ली उसमें लाखों भरने पड़ते हैं, और उस लाखों भरने के बाद तुम्हें अगर कोई टीचर पसंद नहीं आया तो तुम चाह कर भी उसे जो चेंज नहीं कर सकते। कितना चेंज करोगे यार, उसमें जाना ही पड़ेगा तुम्हें, जो क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे। और फिर बाहर अगर कोचिंग तुम कुछ ले लोगे और एक मतलब साइड से एक ट्यूशन लगा लोगे तो फिर उसमें और एक्स्ट्रा टाइम भी लग जाएगा, तो तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और पैसा और बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो ये चीज जो है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, ये हो गया। तो ये सब जो इसके प्रॉफिट्स है ऑनलाइन कोचिंग के। इसके नेगेटिव्स क्या है देखते हैं। नेगेटिव क्या है कि डिस्ट्रैक्शन, सबसे पहला पॉइंट डिस्ट्रैक्शन। तुम्हारे जो इजीली तुम्हें जो फोन में ही तुम लेक्चर्स देखते रहते हो, फोन लैपटॉप में, तो तुम डायरेक्टली यूट्यूब ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली इंस्टा चला सकते हो। तो ये चीज जो है डिस्ट्रैक्शन रहता है तुम्हें, थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्टेड फील होते है जब लेक्चर्स देखते समय। कभी कभी मन नहीं किया तो तुम सोचो कि रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेता हूँ, अभी जो है ऐसे ही बैठ के तुम जो रील्स चलाते रहोगे। तो ये सब जो टाइम वेस्ट थोड़ा सा होता है इस चीजों में।
में। तो ये चीज़ जो है थोड़ा एक कौन है, अगर तुम डिसिप्लिन रहोगे तो ये कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो सब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम डिसिप्लिन हो के अच्छे से लेक्चर्स अटेंड करोगे, होमवर्क करोगे, तो कोई सा भी प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन लेक्चर्स में, ऑनलाइन कोचिंग में। और नो फील ऑफ कंपटीशन, तुम्हें जो है ना डायरेक्ट जब ऑफलाइन पढ़ते रहते हो ना, बगल में तुम्हें बच्चे दिखते रहते हैं, वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या चीज कैसे कर रहे हैं। तो उस समय पे जो है ना कंपटीशन में एक फील आता है। जो मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं उसमें तुम्हारा नाम जब नीचे आते हैं, तुम्हारे दोस्त का जो है टॉपर बन गया, वो मतलब टॉप में आ रहा है उसका नाम, तो तुम्हें जो एक फील आता है कि नहीं नहीं मेरे को भी अब पढ़ना है, और फिर अच्छे से मेरे को और पढ़ के इससे ऊपर जाना है, मेरे को भी टॉप 1 में आना है। तो ये सब जो है ये फील आता है ऑफलाइन में, वही चीज ऑनलाइन में थोड़ा कम रहता है। इसमें भी मॉक टेस्ट वो सब होता है, रिजल्ट सब आते हैं, लेकिन वो जो फील होता है वो अलग होता है ऑफलाइन का, ठीक है। और एक चीज जो है वही मैंने जैसे बोला, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में रहना चाहिए तुम्हें। अगर डिसिप्लिन में तुम रह लोगे तो ये वाला चीज नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन का थोड़ा प्रॉब्लम आता है ऑनलाइन में। तो पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर तुम ऑनलाइन ले लोगे, ऑनलाइन से अगर तुम अपना कोचिंग शुरू कर दोगे? तो सबसे पहला जो कॉन्सिक्वेंस होगा, तुम जो है हर दिन क्लासेस अटेंड करोगे डेली, विदाउट मेकिंग बैकलॉग। बैकलॉग तुम बनने नहीं दोगे, सब क्लासेस अटेंड करोगे। और फिर अपने जो भी टीचर्स है, तो 5 टीचर को फिक्स कर लोगे 5 सब्जेक्ट के लिए, और उनको जो है एंड तक तुम जो उसको फॉलो करोगे, और तुम जो है अच्छे से उनको फॉलो कर लोगे, तुम इजीली आईआईटी के अंदर चले जाओगे। ये जो है एक आइडियल केस है कि तुम्हें जो है एक सही बच्चा कैसे प्रिपेयर करता है ऑनलाइन के अंदर। तुम जब बिल्कुल बैकलॉग नहीं बनने दोगे, क्लासेस अटेंड करोगे, टीचर की बातें सुनोगे, तुम्हें जो इजीली आईआईटी मिल जाएगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। ऑनलाइन में ना मतलब ऐसा कंटेंट अवेलेबल है ना, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट कि जो लेक्चर्स इतने अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मजाक मजाक में तुम्हें जो इजीली आईआईटी क्लियर करवा देंगे। यही चीज जो होता है ऑफलाइन में प्रॉब्लम होता है, या तो तुम्हें अपने घर से बाहर जाना पड़ेगा, कहीं और जाके रहना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा, पीजी में, या तो घर से ही बहुत दूर जाके तुम्हें जो है क्लासेस अटेंड करके आने पड़ेंगे, फिर उधर तक ट्रैवल टाइम लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं वो समय। अगर तुम डिसिप्लिन रह सकते हो तो ऑनलाइन बहुत बेस्ट होता है, और फिर जो अगर तुम्हें डिसिप्लिन थोड़ा कम है तो ऑफलाइन भी बहुत बेस्ट है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो है इजीली तुम जो है इस तरीके से आईआईटी पा सकते हो। और दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तुम जो बैकलॉग बनाना शुरू कर दोगे। तुम जो क्लासेस कभी कभी मिस करते रहोगे, और फिर वो जो एक एक करके बैकलॉग बनते जाएंगे। पहले दिन पे ज़्यादा बैकलॉग नहीं रहेगा, दूसरे दिन थोड़ा और बढ़ेगा, तीसरे दिन और बढ़ेगा, एक दिन इतना बैकलॉग बन जाएगा कि तुम जो है चाह कर भी उसे जो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उसके बाद तुम्हें जो है फिर से रीस्टार्ट करने का तुम सोचोगे, है ना, उसके फिर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। कि अब तुम सोचोगे कि अरे अब तो बैकलॉग बन गया, एक नया बैच। इसमें क्या होता है ऑनलाइन में, बहुत हर महीने एक एक नया बैच लॉन्च होती ही रहता है, कि फिर से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, ऐसा करके जो बैचेस बहुत सारे लॉन्च होते हैं। तुम क्या करोगे कि चलो फिर सब स्टार्ट से पढ़ते हैं, स्टार्ट से शुरू करोगे, लेकिन फिर तुम यही गलती करोगे, फिर से उसी गलती को करोगे। एक जो चैप्टर तुम्हें आता है ना, उसी चैप्टर को बार बार पढ़ोगे, और फिर तुम्हारा जो एंड था सिर्फ थोड़े चैप्टर्स का बस थ्योरी कवर होगा, बहुत सारे चैप्टर छूट जाएंगे, और तुम्हारा जो है सब चीज प्रिपरेशन खराब करके रख लोगे। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, तुम्हें क्या करना चाहिए इसमें, जो तुम है ना कभी भी रीस्टार्ट मत किए करो। जब भी तुम्हारा अगर समझो आगे कभी बैकलॉग बन भी गया, तो उसको कवर करने का कोशिश करो, कैसे भी करके तुम जो है रिवीजन करके, या तो कुछ शॉर्ट लेक्चर्स में यूट्यूब में देखो, वो सब करके जो है उसको कवर करने का देखो। लेकिन फिर से रीस्टार्ट करूंगा, जो मेरे को चैप्टर आते हैं, तुम बार बार एक ही टॉपिक कितने बार पढ़ोगे यार। जो मतलब ना अभी जो है तुम्हें याद रहते हैं वो सब कॉन्सेप्ट, जो बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं होता उस चीज को, ठीक है ना। और फिर तीसरा कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तुम जो बैकलॉग तो बनने नहीं दोगे, अटेंड भी करोगे सभी क्लास को, बट तुम जब प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं करोगे। तुम जब प्रैक्टिस रिवीजन दोनों नहीं करोगे, सिर्फ क्लासेस अटेंड करते चले गए, पूरा थ्योरी पढ़ भी लिए, लेकिन एंड में कोई भी यूज नहीं होगा उसका। क्योंकि तुम्हें जब जेई में सॉल्व करना क्वेश्चंस है, तुम थ्योरी पढ़ के सिर्फ क्या करोगे, क्वेश्चंस बनाना ही तो आना चाहिए ना, उसी के लिए तो हम जो ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर उसी चीज को नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, कि तुम्हें जो कॉन्सेप्ट आना चाहिए वो सब याद ही नहीं रहा तुम्हें, तो कोई भी मतलब नहीं है ये सब प्रिपरेशन का। मेन गोल तुम्हारा होना चाहिए कि क्वेश्चंस बनना। ये जो थ्योरी ये सब कर रहे हैं, ये सब उसी के लिए ही कर रहे हैं, क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो उसी चीज को अगर छोड़ दिए तो तुम्हारा जो है तुम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। तुम जो अपने कोचिंग के लेक्चर्स को इग्नोर करके जो है तुम सोचोगे कि जल्दी जल्दी थ्योरी कवर कर लेते हो, इसमें जो ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाते हैं पहले के। तो तुम क्या करोगे कि मैं शॉर्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेता हूँ, यूट्यूब में जाओगे कि 3 लेक्चर में तुम्हें दिख रहा है कि ये जो है रोटेशनल मोशन खत्म हो जा रहा है, और कोचिंग में तुम्हारा जो 16 लेक्चर्स लग रहा है, तुम क्या करोगे कि जल्दी जल्दी मैं जो कवर कर लेता हूँ, और फिर उसके बहुत सारा क्वेश्चन लगा लूंगा करके सोचोगे। तुम ना ही वो 3 लेक्चर समझ के जो तुम्हारा ना ही थ्योरी खत्म होगा, और ना ही तुम्हारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगा। क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारा जो घंटों लग जाएंगे, क्योंकि तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ ही नहीं
नहीं आएगा। तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट जो है दिमाग के अंदर बैठने के लिए जो इतने लेक्चर्स का नीड होता है, तो अच्छे से थ्योरी पढ़ो, जितना जो कोचिंग करवा रहा है उतना तक अच्छे से थ्योरी करो। उसके बाद जब वो टाइम देंगे रिवीजन का प्रैक्टिस को, उस समय पे रिवीजन प्रैक्टिस करो। अभी टाइम है तुम्हें डिटेल में थ्योरी पढ़ने का नवंबर तक, तो नवंबर तक जो डिटेल में थ्योरी पढ़ो। फास्ट फास्ट करने का कोशिश मत करो, जितना फास्ट करोगे उतना ही फास्ट निकल भी जाएगा वो थ्योरी, ठीक है। तो ये सब हो गया ऑनलाइन कोचिंग के बारे में। अब देखते हैं अपन जो ऑफलाइन कोचिंग, ठीक। तो ऑफलाइन कोचिंग में देखें तो सबसे पहले उसका प्रोस क्या है। फर्स्ट है बेटर डाउट सॉल्विंग। तुम्हारा जो डाउट सॉल्विंग वो होता है बेटर होता है, क्योंकि तुम जो टीचर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, बात करते करते तुम जो डाउट सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारे टीचर जो पढ़ा रहे हो उसी हिसाब से जो तुम्हारा जो डाउट भी जो है क्लियर होगा, कि उन्हीं के कॉन्सेप्ट के हिसाब से तुम जो डाउट पूछोगे और वही चीज़ का सोल्यूशन तुम्हें मिलेगा। और दूसरा टीचर स्टूडेंट कनेक्शन, कि तुम जो टीचर के साथ डायरेक्टली बॉन्ड बनता है, मतलब वो कैसे उनसे बात करते रह सकते हो तुम। फिर मतलब डायरेक्टली जो मिलना होता है वो अलग होता है, और फिर लाइव क्लासेस में ऐसे ऑनलाइन में मिलना अलग होता है। तो टीचर स्टूडेंट का कनेक्शन बैठता है। तीसरा जो कॉम्पिटेटिवनेस, कि अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उन लोगों के साथ जो तुम्हारा कंपटीशन का वो माहौल बनता है, और दूसरे बच्चे लोगों के साथ वो चीज़। और चौथा रूटीन, कि एक डेफिनेट रूटीन होता है जो तुम जब ऑफलाइन पढ़ते हो, इस समय पे कोचिंग क्लास जाना है मतलब उस समय पे जाना ही पड़ेगा तुम्हें, नहीं जाओगे तो वो कोचिंग क्लास होगा ही नहीं। तो इस हिसाब से जो रूटीन होता है, घर आके तुम जो अपना एक डिसिप्लिन रहेगा कि आके तुम जो इस समय प्रैक्टिस करना, फिर अगले दिन कल क्लासेस है तो उसमें होमवर्क दिखाना है मेरे को, उधर ये सब रूटीन रहता है। और इसके कॉन्स क्या होते हैं, कि नो रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल। तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते, जैसे मैंने बताया था, अगर गलती से छूट गया तो वो छूट गया, तुम फिर उसको कवर नहीं कर सकते। दूसरा वेरी हाई फीस, फीस जो बहुत ही हाई हो गया ऑफलाइन कोचिंग्स में आजकल, और फिर उतने अच्छे टीचर्स भी अवेलेबल नहीं करते उन लोग जो आजकल में, तो वेरी हाई फीस ये एक चीज़ है। और तीसरा क्या है कि ट्रैवल टाइम इफ नियर टू होम, मतलब घर के आसपास है तो ट्रैवल टाइम में निकल जाता है, और फिर घर से बहुत दूर है तो फिर तुम्हें पीजी या हॉस्टल में रहना पड़ता है, तो होम सिकनेस होता है। तुम्हें क्या है कि पहली बार तुम जो घर से बाहर जाते रहते हो कि प्रिपरेशन के लिए, तो उस समय पे जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं जब तुम बाहर रहना शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हारा जो पानी खाना वो सब जो तुम्हें घर टाइप का मिलता नहीं है, उधर का जो थोड़ा क्वालिटी जो है कम ही रहता है, ठीक है। और पांचवा क्या होगा, नो फीचर ऑफ चेंजिंग द टीचर। एक टीचर अगर मिल गया अब उसी से पढ़ना पड़ेगा, भले ही समझ आए भले ही ना समझ आए, क्योंकि अब टीचर चेंज करने का उसमें कोई जो है ऑप्शन नहीं रहता। तो उसके लिए फिर तुम क्या करोगे, ऑनलाइन घर आके उससे के लिए और एक कोचिंग लगा लोगे ऑनलाइन में, या तो बाहर कोई ट्यूशन लगा लोगे, उससे जो तुम्हारा टाइम और वेस्ट होता है। ये एक चीज़ कौन है। और एक चीज़ क्या है कि कभी कभी कॉम्पिटिटिवनेस का फील हैवी हो जाता है, कि मतलब हेल्थी कंपटीशन का फील अच्छा होता है, उस जब वो हावी हो जाता है ना, तो वो चीज़ सही नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है तुम्हारा गलती से 2-3 बार मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आए, तुम नीचे हो गए, तो तुम्हें ऐसा फील आना शुरू हो जाता है कि शायद मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये सब लोग तो कितना अच्छा पढ़ लेते हैं, इन लोग तो मेरे को पढ़ते हुए दिखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी इन लोग को इतना अच्छा मार्क्स आ जाता है। मैं तो दिन भर पढ़ते रहता हूँ फिर भी मेरा मार्क्स क्यों नहीं आता। तो वो हर एक बच्चे के साथ सभी फेस करते हैं कुछ दिन। उसमें अगर तुम जो कंपटीशन के फील्ड में आके तुम जो उधर ही हार मान लिए, तो तुम ऐसे देखते चले जाओगे, और फिर तुम्हारा जो है तुम्हारा जेई निकल जाएगा और तुम उसके क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये फील कभी भी नहीं आने देना है, ठीक है, याद रखना। और पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे ऑफलाइन कोचिंग लेने के बाद, तुम जो है तुम किसी भी एक बड़े ऑफलाइन कोचिंग में कराओगे, एंड अगर तुम उधर के एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट नहीं कर पाए, अगर अडेप्ट कर लिए तो बहुत ही अच्छा है, तुम अच्छे से अडेप्ट कर लोगे टीचर के साथ, अच्छे से तुम्हारा जो है बातचीत रहेगा, तुम जो है अच्छे से मॉक टेस्ट में स्कोर करते रहोगे, धीरे धीरे अच्छे से जो पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, सब चीज़ सही चलेगा, और अच्छे स्टार बैचेस उसमें जाओगे, और फिर बहुत अच्छा रैंक जो है अचीव करोगे। अगर अडेप्ट नहीं कर पाए, तुम जो उधर आदत नहीं हो तुम्हें, तो उधर और ख़राब रखते ही जाएगा, तुम्हें जो वो एक जेल टाइप का लगेगा, धीरे 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 तुम जो है उसमें मतलब ऐसे ही रह जाओगे, और तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन 2 साल निकल जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हें वो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो वो चीज़ से बच के रहना है। जैसे ही तुम जा रहे हो तो अपने दिमाग में सोच लो मैं अभी इधर आ गया हूँ तो जो है कुछ हासिल करके ही जाऊँगा, ठीक है। इस हिसाब से जो तुम्हें प्रिपेयर करना है अगर हॉस्टल पीजी में रहने जा रहे हो तुम तो। और तीसरी बात ये जो मैंने बताया, कोई सा भी कोचिंग अगर कोई सा भी मतलब टीचर को समझ नहीं आया तो फिर घर में ऐसे जो वो तुम लगाओगे, तो वैसा नहीं करना है। उन्हीं के साथ कैसे भी समझने की कोशिश करना, उनसे और डाउट्स पूछना है कि ये चीज़ समझ नहीं आया सर, वो चीज़ कैसे करना है, और अपने दोस्तों के साथ कुछ कुछ डिस्कस करके उसको जो है क्लियर करते चलना है। और एक कोचिंग लगा के वो सब चीज़ जो है नहीं करना है तुम्हें। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो उसमें जो टीचर के साथ जो है अपने हेड लोगों के साथ उस क्वेरी को रेज करो कि हमारा जो टीचर है वो उतना अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ क्या चेंज कर सकते हैं। उसमें जो फीडबैक फॉर्म्स आते हैं उसमें जो भरना कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ जो है तुम बता के अपना जो उसको करेक्ट कर सकते हो, ठीक। अब ये सब हो गया, अपन जो है सब चीज़ डिस्कस कर लिया ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन के बारे में। अब डिस्कस करते हैं अपन जो बेस्ट कोचिंग कौन सा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बेस्ट कोचिंग चुनते समय ऑनलाइन या ऑफलाइन में, सीधा मैं नाम लेके बताऊंगा तुम्हारा जो बेस्ट कौन सा करके। तो चलो देखते हैं।
तो किसी भी भैया दीदी की बात मान के या रिजल्ट देख के किसी कोचिंग में मत जाना। ऐसे कोई भी किसी का भी बात मान ली, ये वाला बोला कि ये XYZ कोचिंग है तो मैं जा रहा हूँ XYZ कोचिंग में पढ़ने, क्योंकि उसमें जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रैंक्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ मत करना, क्योंकि हर एक के पास रैंक्स आते हैं, और रैंक आना मतलब ऐसा नहीं होता कोई 2 लाख बच्चे जा रहे हैं तो उसमें जो एक आध बच्चे का रैंक आ जा रहा है बहुत अच्छा, तो उन लोग को देख के तुम चले जाओगे, तो वो चीज़ अच्छा नहीं है। सही मेथड क्या है कि सबसे पहले तुम उन टीचर से पढ़ के देखो। अगर ऑनलाइन है, ऑनलाइन कोचिंग है, तो तुम्हारे जो यूट्यूब में अवेलेबल रहती है उनके लेक्चर, सबसे पहले उन लेक्चर्स में पढ़ के देखो तुम्हें उनसे समझ आ रहा है कि नहीं, तुम्हें उनके साथ जो है पेस बैठ पा रहा है कि नहीं। उस हिसाब से अगर तुम्हें जो जो टीचर पसंद आ रहे हैं उनसे तुम जो है पढ़ना शुरू कर सकते हो। और अगर ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में तुम उनसे मांगो कि मेरे को सर डेमो क्लासेस चाहिए, एक बार मेरे को डेमो लेके देखना है कि मेरे को उनसे समझ आ रहा है कि नहीं। तो वो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे कोचिंग, तो उस डेमो क्लास लेने के बाद ही डिसाइड करो कि इस कोचिंग में मेरे को जाना है। क्योंकि एक बार कोचिंग ले ली उसके बाद तुम जो है उसको चेंज नहीं कर सकते अगर समझ नहीं आए तुम उन टीचर से। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना। अगर ऑनलाइन क्लास में तो सबसे पहले तुम्हें इजीली अवेलेबल है सभी के लेक्चर, सभी के एक पर लेक्चर देखना, जिनसे तुम्हें समझ आ रहा है उस कोचिंग में तुम जो है चले जाना। ठीक है, तो हमेशा जो पॉपुलर कोचिंग से अच्छे नहीं होते, ऐसे जो अंडररेटेड कोचिंग भी होते हैं, जो तुम्हें बच्चे उनके पास जो कम होते हैं उसमें क्या मिलता है ना, पर्सनल अटेंशन मिलता है। कि जब बच्चे कम होते हैं ना, 30-40 बच्चे, तुम्हारे ऊपर जो वो अटेंशन दे पाते हैं और तुम जो डायरेक्टली उनसे डाउट पूछ पाते, कांटेक्ट कर पाते, तो इस समय पे जो है ना जेई निकालना बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो ऐसे कोचिंग्स को ज़रूर ढूंढना। और फिर चौथा जो है, और गुड लेवल प्रैक्टिस मटेरियल होना चाहिए उनके पास। जो भी ऐसा कोई प्रैक्टिस मटेरियल जिसके पास प्रोवाइड कर रहा है तो उसके पास तुम जो है इजीली जो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि सबसे मेन होता है प्रैक्टिस मटेरियल कि उन लोग का मटेरियल कैसा है। अगर उनका जो शीट्स और फिर डीबीपीस बिल्कुल खास है ही नहीं, बहुत लो लेवल का पढ़ा रहे हैं, तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब चलो डिस्कस करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो ऑनलाइन कोचिंग में अगर बारी आए, तो सबसे पहले मैंने जितना देखा है ऑनलाइन कोचिंग में, तो सबसे बेस्ट लगा मेरे को जो अन अकेडमी। ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सीधा बता रहा हूँ, मैंने जो एनालिसिस किया उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो लगा मेरे को जो है अन अकेडमी, क्योंकि तुम जो बाहर जो दिखते हैं ना, जो जनार्दन सर, ये जो है धैर्या मैम, और फिर ये सब जो भी अरविंद काले सर, मोहित रायना, ये सब को अगर साइड में भी रख लिए तुम, तो जो मेन टीचर्स है, जो अन अकेडमी के मतलब एसेट है, विनीत लोम्बा सर, और फिर दिजेश जिंदल, PMS सर, MK सर, और फिर जो है फिजिक्स के लिए तुम्हें मिल जाएंगे पंकज सिंह सर। तो ये सब जो है ना एकदम ही लेजेंड टीचर्स है। मैं एक बार मतलब तुम पढ़ के देखो उनसे, उनका जो लेक्चर्स का जो ओरिजिनल अगर एडवांस लेवल कंटेंट चाहिए तो वो तुम्हें जो इन्हीं के पास मिलेगा। तो मैं जो अन अकेडमी कंपनी को अच्छा नहीं कर रहा, अन अकेडमी का कंपनी का काम जो भले ही वो थोड़ा सा जो खराब हो सकता है, उनका जो मतलब किसी भी गेस्ट को बुला लेना अपने चीफ गेस्ट, उनका जो प्रोग्राम, वो सब गलत हो सकते हैं, बट इन टीचर्स को तुम जो कुछ भी नहीं कह सकते। ये 5 टीचर जो लेजेंड टीचर्स हैं, इनके पास अगर तुम्हें एडवांस लेवल कंटेंट पढ़ना है ऑनलाइन के अंदर, तो ये 5 टीचर के पास तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको जरूर कंसिडर करना। सेकंड जो फिजिक्स वाला के अंदर जो है बहुत ही बेस्ट टीचर्स है। फिजिक्स वाला में भी जो है अपने सलीम सर हो गए, सचिन सर हो गए, और फिर और बहुत सारे टीचर्स है, जो भी है जो पॉपुलर नेम्स है वो ये दोनों हैं। तो इसमें भी जो बेस्ट पढ़ाते हैं ये दोनों भी एडवांस लेवल तक जाते हैं। लेकिन और भी जो OG कंटेंट होता है वो मैंने जो अन अकेडमी के अंदर देखा है, तो फिजिक्स वाला भी तुम कंसिडर कर सकते हो। अन अकेडमी का फिजिक्स वाला ही आता है। उसके बाद जो मैंने देखा कंपटीशन जो तुम्हारा उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता ही है, जो बहुत सालों से वो जो है ऑफलाइन मतलब यूट्यूब के अंदर भी बहुत अच्छा एडवांस लेवल कंटेंट जो प्रोवाइड किया। बस मेरे को एक प्रॉब्लम लगता है कि इनके जो लेक्चर्स होते हैं थोड़े से बोर टाइप के होते हैं, मतलब डायरेक्टली ऐसे लिखते मतलब बोलते बोलते बस रहते हैं, एक चीज़ को मतलब सीधा पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, तो बस बोलते बोलते लिखाते रहते हैं। तो एक चीज़ मेरे को बस वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन बाकी सब बहुत बढ़िया, कंटेंट तो बहुत अच्छा है, कंटेंट का लेवल बहुत हाई है इनका। और अन अकेडमी मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि उनका जो एग्जाम्पल्स देने का तरीका है, क्योंकि मैं भी पढ़ के देखा था उनके पास कि कैसा है उनका लेक्चर सब चीज़ करके, तो बहुत ही अच्छा है। मतलब उनका एग्जाम्पल्स देने का तरीका, उनका जो क्वेश्चन सॉल्विंग है यार, विनीत लोम्बा सर के पास जो RBC है, मतलब कम से कम एक एक चैप्टर के कुछ हज़ारों क्वेश्चन वो वीडियो सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर चुके हैं उनके शीट्स में। तो फिर मतलब जो हर एक चीज़ का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल, बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो अन अकेडमी बेस्ट है। मतलब तुम्हारा जब तक पेपर नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम सॉल्विंग चलती ही रहता है, चलती ही रहता है। मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस करने का वो चीज़, अब वो सब बताना चाहे तो बहुत कुछ बता सकते हैं, हम वो सब साइड में रखते हैं। और चौथा आता है कैरियर विल में जो है बहुत बढ़िया टीचर्स है, जो रियल OG टीचर्स हैं कोटा उस साइड के, तो वो सब जो कैरियर विल में मिल जाएंगे तुम्हें। तो उनके पास भी मैं थोड़ा पढ़ के देखा था, वो भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को। GB सर वो सब भी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अगला हो गया बोरा क्लास। तो NV सर और साक्षी बोरा मैम को तुम लोग तो बहुत सारे लोग जानते ही होगे, तो वो उनका नाम ही काफ़ी है बोरा क्लास के लिए, तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो रियल एडवांस लेवल तक शायद वो ना पहुंच पाए, लेकिन मेंस के लिए तो बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है,
और अगर छठवें नंबर पे आता है वेदांतु। वेदांतु भी जो है उनका मेरे को बस एक चीज़ अच्छा नहीं लगता, यूआई जो है वो चीज़ बस अच्छा नहीं, लेकिन बाकी सब और जो है एक्सपीरियंस टीचर्स की जो है उनके पास और थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा कोचिंग है वो, जो प्रोवाइड वो करना चाहते हैं कम प्राइस में ही बहुत अच्छा चीज़ें जो है प्रोवाइड कर देते हैं। और सातवां जो ई सरल, ई सरल में भी जो है तुम्हारे पता ही है तुम्हें जो कौन से टीचर्स है उसमें जो है, तो बाकी सब तो ठीक है ई सरल में, लेकिन वो जो बस थोड़े उनका बस जो कंटेंट का लेवल है वही चीज़ थोड़ा जो कम है, एडवांस तक वो जो है पहुंच नहीं पाते। मेंस के लिए अगर तुम लेना चाहो तो उसको जो है कंसिडर कर सकते हो। और आठवें नंबर पे आता है मोशन। मोशन का भी जो है अच्छा ही कोचिंग है, उसमें जो जूम पे जो है क्लासेस भी लिए करते हैं उन लोग, तो वो भी जो तुम जो है कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेस्ट ऑफलाइन कोचिंग। तो फर्स्ट में जो है ऑफलाइन कोचिंग पे नाम पे जो किंग आता है वो फर्स्ट आता है एलन, ठीक है। एलन ही जो है पहला नाम आता है, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा उनका जो मटेरियल है ना वो बहुत ही हाई लेवल का है यार, एलन का मटेरियल। और तुम जानते हो बहुत सारे रिजल्ट्स वो सब भी आते रहते हैं, लेकिन ऐसे सीधा एलन के नाम से सीधा मत चले जाना, क्योंकि एलन को तुम जो ऑफलाइन कोचिंग कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद आता है नारायणा, इनका भी जो है मटेरियल बहुत ही एडवांस लेवल का है। मैंने सभी के मटेरियल भी देखे थे, तो मेरे पास पीडीएफ भी बहुत सारे अवेलेबल है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम बताना, ये सब के मॉड्यूल्स के भी तुम जो है मैं तुम्हें जो है प्रोवाइड कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस भी बहुत अच्छा कोचिंग है, एक समय में बहुत अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ा बंद होने की कगार पे आ गया, बट जो है फिर भी बहुत अच्छा है, और वाइब्रेंट भी अच्छा ही है। उसके बाद आता है पीडब्ल्यू विद्यापीठ, तो उसके भी बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्सीज अपन सुनते रहते हैं पीडब्ल्यू विद्यापीठ के, लेकिन फिर भी कुछ कुछ एरियाज के जो वो अच्छे ही है। और फिर सिक्स नंबर पे आता है वीएमसी, और सेवेंथ नंबर पे आता है आकाश। आकाश बाईजूस का तुम ध्यान से देख के जाना सेंटर पे तुम्हारे पास वाला जो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कुछ ही उसमें जो अच्छे हैं, और फिर बहुत सारी जगह बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं, टीचर बिल्कुल वो जो है अच्छे प्रोवाइड नहीं करते बहुत जगह पे, तो वो सब चीज़ जो है तुम देख के जाना, ठीक। तो इतना ही था यार, सभी अपन जो है रिव्यू कर लिए, हर एक कोचिंग के बारे में अपन ने जो है बात कर लिया। मेरा जो है ये हर एक चीज़ एनालिसिस करके मैं जो बता रहा हूँ, तुम्हें अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो तुम्हारी मर्जी, तुम खुद से भी एक बार एनालाइज करना, उसके बाद ही तुम जो है ज्वाइन करना एक कोचिंग को। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कोचिंग जो एक ही बार चुनते हैं तो अच्छे से चूज़ करना, क्योंकि तुम्हारे जो 2 साल प्रिपेयर उसके साथ करने वाले हो, तो इस चीज़ में तुम कोई भी चांस नहीं ले सकते, ठीक। चलो यार, अगले वीडियो में मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।